हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 27 फरवरी 2022। 27 फरवरी 2022 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट्स भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने नैनो पार्टिकल आधारित बायोडिग्रेडेबल कार्बोनाइड मेटाबोलाइट विकसित किया? तो इसको विकसित किया आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने। ऑप्शन ए। इसका उपयोग रासायनिक आधारित कीटनाशक के विकल्प के रूप में किया जा सकता है और किसानों को अपनी फसल को बैक्टीरिया और फंगल संक्रमण से बचाने में मदद कर सकता है। जैव सूत्रीकरण गैर विषैले प्रकृति का है, पर्यावरण के अनुकूल है, आसानी से सड़ने योग्य है और पौधों के रोगजनकों के विकास और विकास को दबाने में मदद करता है। अब आईआईटी कानपुर ने इसको विकसित किया और कानपुर आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चैंपियंस लीग 2022 के लिए यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा किस शहर को चुना गया? तो इसमें शहर चुना गया आपका पेरिस। ऑप्शन बी। 25 फरवरी को यूईएफ है आपका यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा चैंपियन लीग फाइनल की मेजबानी करने से रूस को छीन लिया गया, जिसमें यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद सेंट पीटर्सबर्ग की जगह पेरिस ने ले ली। पुरुषों का फाइनल अब 28 मई को होगा, लेकिन अब यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन की कार्यकारी समिति के निर्णय के बाद स्टेड डी फ्रांस ने आखिरी बार 16 साल पहले चैंपियन लीग फाइनल की मेजबानी की थी, जब बार्सिलोना ने 2006 के फाइनल में आर्सेनल को हराया था। अब पेरिस को इसके लिए चुना गया और यूरोपीय फुटबॉल संघों का जो संघ है वो है आपका, उसमें प्रथम उपाध्यक्ष कार्ल एरिक निल्सन है, जिसका मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड के नियोन में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की किस आईटी सेवा कंपनी ने उभरते बाजार में ग्राहकों की मदद करने के लिए मेटावर्स फाउंड्री लॉन्च की? तो इसको लॉन्च किया इंफोसिस लिमिटेड ने। ऑप्शन सी। भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी इंफोसिस लिमिटेड ने मेटावर्स फाउंड्री लॉन्च की। यह मेटावर्स के लिए उद्यमों की खोज को आसान और तेज ट्रैक करेगा, एक सामूहिक आभासी साझा स्थान जिसे वस्तुतः संवर्धित भौतिक और डिजिटल वास्तविकता के अभिसरण द्वारा बनाया गया। कंपनी पहले ही 100 उपयोग के मामले विकसित कर चुकी है और ग्राहकों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रही है। इंफोसिस, जिसकी स्थापना 7 जुलाई 1981 को हुई थी और इसके सीईओ हैं सलील पारेख, जिसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया? भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया। ऑप्शन डी। शिक्षा मंत्रालय ने सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा मंत्रालय और माई गवर्नमेंट इंडिया द्वारा विकसित भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना है। भाषा संगम मोबाइल ऐप शिक्षा और कौशल विकास मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे डिश टीवी इंडिया लिमिटेड
के DTH ब्रांड D2H का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया? ऋषभ पंत को। ऑप्शन ए। डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के DTH ब्रांड D2H ने ऋषभ पंत को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। क्रिकेटर अगले 2 वर्ष के लिए 360 डिग्री ब्रांड संचार में शामिल होगा। डिश टीवी इंडिया लिमिटेड एक डायरेक्ट टू होम कंपनी है जिसके स्वामित्व में डिश टीवी और D2H जैसे ब्रांड हैं। डिश टीवी NSS एशिया सेट 5, ACS 8, GSAT 15 सहित कई सैटेलाइट प्लेटफॉर्म का लाभ उठाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन प्रतिष्ठित बोल्ट्स जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए? तो ये पहले भारतीय बने दीपक धर। ऑप्शन बी। दीपक धर को सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित किया गया। बोल्ट्जमैन मेडल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड फिजिक्स के सांख्यिकी भौतिकी पर C3 आयोग द्वारा हर 3 साल में दिया जाता है। वह प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जॉन होपफील्ड के साथ पुरस्कार साझा करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT ने दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया IIT दिल्ली ने। ऑप्शन सी। IIT दिल्ली के एक स्टार्टअप ने दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक लॉन्च किया, यह दावा करते हुए कि यह N95 फेस मास्क जितना प्रभावी है। इसके अनुसार नैनोक्लीन ग्लोबल नासो 95 एक N95 ग्रेड नेजल फिल्टर है। यह उपयोगकर्ता के नाक के छिद्र से चिपक जाता है और बैक्टीरिया, वायरल संक्रमण और पराग और वायु प्रदूषण को रोकता है। उत्पाद का परीक्षण और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा प्रमाणित किया गया है। अब IIT दिल्ली ने इसको विकसित किया, तो आइए दिल्ली के बारे में जानते हैं। यह है दिल्ली, जिसकी राजधानी नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के नए CEO कौन बने? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के नए CEO अभिषेक सिंह बने। ऑप्शन डी। सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी अभिषेक सिंह को नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के CEO के रूप में पदोन्नत करने की घोषणा की। नागालैंड कैडर के 1995 बैच के IAS अधिकारी अतिरिक्त सचिव के पद और वेतन में पद संभालेंगे। अधिकारी डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार संभालते रहेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने किस देश में हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर में अपने लड़ाकू जेट विमानों को तैनात नहीं करने का निर्णय लिया? तो इंडियन फोर्स ने यह निर्णय UK के लिए लिया। ऑप्शन डी। इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना ने यूक्रेन में संकट से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए मार्च 2022 में UK में एक बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर में अपने लड़ाकू जेट विमानों को तैनात नहीं करने का निर्णय लिया। यह घोषणा UK के वॉशिंगटन में 6 से 27 मार्च तक अभ्यास में अपनी भागीदारी की पुष्टि के 3 दिन बाद आई। अभ्यास का उद्देश्य परिचालन जोखिम प्रदान करना है। वायुसेना को अभ्यास के लिए 5 LCA तेजस लड़ाकू विमान भेजने थे। UK, बेल्जियम, सऊदी अरब, स्वीडन और अमेरिका की वायुसेनाएं इस अभ्यास का हिस्सा हैं। अब UK में जो ये अभ्यास होगा, इसके लिए भारतीय वायुसेना के जो विमान है वो अब नहीं जाएंगे। तो आइए UK के बारे में जान लेते हैं। ये है UK मीन्स यूनाइटेड किंगडम, जिसकी राजधानी है लंदन। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग। ये क्या UK का आपका फ्लैग। मोनार्च एलिजाबेथ II, वहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने राज्य की कृषि निर्यात नीति शुरू की? राज्य की कृषि निर्यात नीति महाराष्ट्र राज्य ने शुरू की। ऑप्शन सी। महाराष्ट्र सरकार ने 25 फरवरी 2022 को राज्य की कृषि निर्यात नीति शुरू की। यह 21 कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
भारत सरकार ने दिसंबर 2018 में अपनी कृषि निर्यात नीति का अनावरण किया, जिसमें राज्य सरकार को अपनी नीति का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया गया। अब महाराष्ट्र राज्य ने ये नीति शुरू की, तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। यह महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के उच्चायोग ने किस शहर में औपचारिक रूप से सुवर्ण जयंती छात्रवृत्ति वेबसाइट लॉन्च की? तो इसको लॉन्च किया है किस शहर में? ढाका में। ऑप्शन बी, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका में भारतीय उच्चायोग ने औपचारिक रूप से 24 फरवरी को सुवर्ण जयंती छात्रवृत्ति वेबसाइट लॉन्च की। बांग्लादेशी नागरिकों के लिए भारत में शिक्षा और व्यावसायिकता के अवसरों को साझा करने के लिए छात्रों के लिए 1000 स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा 26 से 27 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान की गई थी। इस छात्रवृत्ति के लिए एक समर्थित वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया। इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य सर्वोत्तम और प्रतिभाशाली प्रतिभाओं को आकर्षित करना और भारत की नई शिक्षा नीति के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच तालमेल को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान करना है। अब बांग्लादेश के ढाका में इसको लॉन्च किया गया, तो आइए बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। यह बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका, मुद्रा है टका। यह है बांग्लादेश का आपका फ्लैग। प्रधानमंत्री अब्दुल हमीद, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने के लिए चुनी गई पहली एशियन महिला कौन बनी? तो वह पहली एशियन महिला केतनजी ब्राउन जैक्सन बनी। ऑप्शन ए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इन्होंने संघीय अपील अदालत के न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में नामित किया। वह पहली वैसे महिला हैं जिन्हें कोर्ट में सेवा देने के लिए चुना गया है। वह कोर्ट में सेवा देने वाली छठी महिला भी होंगी। 2013 में संघीय न्यायाधीश बनने से पहले उन्होंने अमेरिकी सजा आयोग में सेवा की। उनका नामांकन सीनेट द्वारा पुष्टि के अधीन है। अब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में ये पहली ऐसी महिला बनी है जो क्या होंगी? न्यायाधीश होंगी। कई अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की मुद्रा डॉलर, अमेरिका की राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति अमेरिका की कमला हैरिस। तो ये हैं आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस युद्धक टैंक के संशोधन के लिए BEL के साथ हस्ताक्षर किए? BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किए। किस युद्ध टैंक के संशोधन के लिए किए? 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए, एक आंसर आपको बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? तो उसमें शामिल हुए संजीव सान्याल। ऑप्शन डी। तो ये हैं आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।